हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम परसेंटेज के 2016, 2017 और 2018 के क्वेश्चन करेंगे। टोटल 3 सालों के हमारे पास 6 पेपर रहेंगे और उन 6 पेपर में टोटल हमारे पास 10 क्वेश्चन हैं। तो फिर वही बात कि परसेंटेज चैप्टर में से हर क्वेश्चन में हर पेपर में इक्का दुक्का क्वेश्चन कोई आता है। कभी एक क्वेश्चन आ गया, कभी 2 क्वेश्चन आ गए, बस। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। The salary of a person is increased by 10% of his original salary, but he receive the same amount even after increment. तो उसको कितने परसेंट सैलरी नहीं मिली। मान लो उसकी सैलरी पहले 100 रुपये थी, आज उसकी सैलरी 10% बढ़कर 110 रुपये हो गई, लेकिन आज 110 में से मिला उसको 100 ही रुपये है। इसका मतलब 10 रुपये उसकी सैलरी जो है वो काट ली गई, 10 रुपये उसकी सैलरी नहीं मिली। तो क्वेश्चन में पूछा गया उसकी सैलरी कितने परसेंट नहीं मिली, तो 10 रुपये नहीं मिली। टोटल सैलरी अब उसकी 110 रुपये थी, इंटू 100। तो सॉल्व कर लो, आपका आंसर यहाँ पर आएगा 100/11। सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। तो ये था पहला क्वेश्चन 2016 के फर्स्ट पेपर का। दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी 2016 के फर्स्ट पेपर का ही है। द एक्सपेंडिचर ऑफ ए हाउस होल्ड फॉर ए सर्टेन मंथ इज ₹20,000, आउट ऑफ विच 8,000 एजुकेशन पे है, 5,900 फूड पे है और 2,800 शॉपिंग पे है और बाकी जो है वो पर्सनल केयर पे है। तो उसने पूछा कितने परसेंट जो है पर्सनल केयर पर स्पेंड होता है। तो 20,000 में से पहले 8,000 माइनस कर दो, बचा 12,000। 12,000 में से 5,900 और माइनस कर दो, पीछे बचा 6,100। 6,100 में से 2,800 और माइनस कर दो, पीछे बचा 3,300 रुपये। अब मेरे से यही पूछा गया कि ये जो 3,300 रुपये है ये 20,000 का कितना परसेंट होता है। 3,300 जो है ये 20,000 का कितना परसेंट है। तो 4 जीरो से ये 4 जीरो कैंसिल होगी और 33 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 16.5% आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास हो जाएगा बी ऑप्शन, 16.5%। दूसरे क्वेश्चन के बाद मेरा तीसरा क्वेश्चन है जो कि 2016 के सेकंड पेपर का ही है। कहता है कैंडिडेट स्कोर X% मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन फेल्ड बाय A मार्क्स। ठीक है, X% नंबर ले गया और फेल्ड बाय A नंबरों से फेल हो गया, तो फेल्ड बाय A मार्क्स। अगली बार वो Y% स्कोर करता है और इस बार जो है गेट B मार्क्स जो है मोर, पासिंग मार्क्स से B ज़्यादा ले गया। तो पहले से उसने कितने परसेंट मार्क्स बढ़ा लिए, पहले X% आए थे, आज Y% हो गए, तो Y माइनस X% मार्क्स जो है उसके बढ़ गए। अब पहले से उसने नंबर कितने बढ़ा लिए अपने, तो नंबर उसने कितने बढ़ाए, पहले ए नंबरों से फेल हो रहा था, मतलब एक तो उसने पहले वो ए नंबर पास किए, ए नंबरों से जिनसे फेल हो रहा था वो लिए, फिर बी नंबर उससे ज़्यादा और ले गया। मतलब मान लो यहाँ पर इस जगह पर वो पास हो रहा था, पहले इस पासिंग मार्क्स से ए नीचे बैठा था वो, तो पहले तो उसने ये गैप पूरा किया ए मार्क्स लेकर, फिर इस पासिंग मार्क्स से उसने बी नंबर ज़्यादा ले लिए। तो कुल मिलाकर पहले से उसने ए का गैप ये कवर किया, फिर बी का गैप ये कवर किया, मतलब टोटल उसने ए प्लस बी मार्क्स सब ले लिए। ए प्लस बी मतलब ए नंबरों से जो फेल हो रहा था ए नंबर तो वो कवर किए, प्लस बी नंबर उसने ज़्यादा ले लिए, तो पहले से ए प्लस बी मार्क्स उसने ज़्यादा ले लिए। मतलब वाई माइनस X% जो है वो ए प्लस बी आ गया, ए प्लस बी। दूसरी बात, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि ए मार्क्स अगर फेल हो रहा है तो आप कह सकते हो कि माइनस ए मार्क्स उसके आए थे। कह सकते हो अगर मान लो 0 नंबर पे आप पास बोल रहे हो और वो ए नंबर पर फेल हो रहा है तो माइनस ए मार्क्स आए हैं उसके। 0 नंबर पे पास हो रहा है और आज वो प्लस के बी मार्क्स ले गया, पासिंग मार्क्स से बी नंबर ज़्यादा ले गया, तो बी में से माइनस ए को माइनस कर दो तो आपके पास ए प्लस बी आ जाएगा। मतलब वाई माइनस X% जो है वो ए प्लस बी के बराबर है। तो 1% बराबर हो जाएगा ए प्लस बी अपॉन वाई माइनस एक्स के, और 100% किसके बराबर हो जाएगा, इंटू 100 कर दो इसके, आपका पास आंसर आ जाएगा ए प्लस बी अपॉन वाई माइनस एक्स इंटू में 100। तो आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर जो आएगा वो सी ऑप्शन आ जाएगा, इस तरीके से। तीसरे क्वेश्चन के बाद मैं चौथे क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है,
ए परसेंट लेना है ए का ए परसेंट, बी का बी परसेंट, इक्वल टू बोला है ए बी का 2%। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। ए स्केयर प्लस बी स्केयर बराबर आ गया 2ab। 2ab को जब इधर लेके आए तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab, और ये माइनस बी का होल स्केयर है। और इसको देखकर पता लगा कि ए और बी तो बराबर है। क्वेश्चन ने पूछा है ए का बी कितना परसेंट है, या व्हाट परसेंट ऑफ ए इज बी, ए का बी कितना परसेंट है, ए का जो बी है वो कितना परसेंट है, ये क्वेश्चन ने पूछा है। और अभी हमने निकाला कि ए और बी तो बराबर है। अगर ए और बी बराबर है तो आपका आंसर जो आ जाएगा 100% हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपके पास सी ऑप्शन रहेगा, 100% आपके पास आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। 2017 के फर्स्ट पेपर का क्वेश्चन है 5/9 पार्ट ऑफ ए पॉपुलेशन इन ए विलेज आर मेल, इफ 30% ऑफ मेल आर मैरिड द परसेंटेज ऑफ अनमैरिड फीमेल। कुछ ऐसा बोला गया। तो टोटल मैंने मान लिया 5/9 करना है, तो टोटल 90 लोग मान लेता हूँ। टोटल 90 लोग थे। उसने बोला 5/9 पार्ट ऑफ पॉपुलेशन आर मेल, इसका 5/9 कर दो, इसका 5/9 हो जाएगा 50। 90 में से अगर 50 मेल है तो बाकी 40 जो होएंगी वो फीमेल होएगी। ऐसा हो गया। उसने बोला 30% मेल मैरिड है, तो ये 50 का 30% जो कि 15 होगा, 15 लोग मैरिड है। अब 15 जो मेल मैरिड है वो 15 फीमेल के साथ ही मैरिड है। तो अनमैरिड मेल कितने बच गए, 50 में से 15 को माइनस कर दो, 35 जो है वो अनमैरिड है। और फीमेल कितनी अनमैरिड बच गई, 40 में से 15 गया, 25 फीमेल है वो अनमैरिड है। क्वेश्चन ने पूछा है अनमैरिड फीमेल बताओ कितना परसेंट है। तो अनमैरिड फीमेल आपके पास है 25, और परसेंट किसका निकालना है, 90 का, क्योंकि टोटल लोग 90 थे। इनटू में आ जाएगा 100। तो ये मेरे पास हो जाएगा 250 बटा में 9, 9 दूना 18, पीछे बच गया 70, और 7 निमा 63, 7 बटा 9। तो आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन आ जाएगा कि अनमैरिड फीमेल जो है वो लगभग 27% है। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए फ्रूट सेलर हैज ए सर्टेन नंबर ऑफ मैंगो ऑफ विच 5% आर रोटन। ठीक है, 5% खराब हो गई। ही सेल्स 75% ऑफ द रिमाइंडर एंड ही इज लेफ्ट विद 95 मैंगो। ठीक बात है। तो ओरिजिनली उसके पास बताना है कितने मैंगो थे, ये पूछा है। अब देखो टोटल मान लो उसके पास x मैंगो थे, 5% खराब हो गए, तो बचे कितने, 95/100। इतने मैंगो उसके पास बच गए। उसने इसका 75% बेच दिया, ही सेल 75% ऑफ रिमाइंडर, तो बचा कितना, इसका अगर 75 बेच दिया तो इसका 25% बच गया, और इसकी वैल्यू क्वेश्चन वाले ने 95 दे रखी है। इसको सोल्व कर लेंगे, x की वैल्यू जो है अपने पास 400 आ जाएगी। सी ऑप्शन अपना आंसर है कि 95% सेल करने के बाद उसके पास 75% सेल करने के बाद उसके पास 25% बच गए। तो जो सही मैंगो बचे थे उसका 25% जो है वो 95 के बराबर कर दिया। यहाँ से x की वैल्यू 400 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। ए स्टूडेंट हैज़ टू सिक्योर 40% मार्क्स टू द पास द एग्जामिनेशन। ठीक बात है, 40% नंबर लेने थे। ही गेट्स ओनली 45 मार्क्स और फेल बाय 5 मार्क्स। 40 मार्क्स तो 45 तो उसने ले लिए, फिर भी फेल हो गया 5 नंबरों से। इसका मतलब पास होने के लिए इसको कितने मार्क्स चाहिए, इसका मतलब पासिंग मार्क्स जो है ना वो 50 नंबर थे। आप मेरी बात से सहमत होंगे कि 45 नंबर लाने के बावजूद वो 5 नंबरों से फेल हो गया। इसका मतलब 50 नंबर लाने थे उसको पास होने के लिए, लेकिन क्वेश्चन वाले ने तो बोला 40% नंबर लाने चाहिए थे पास होने के लिए। इसका मतलब 40% ही किसके बराबर है, 50 के। तो 1% किसके बराबर हो जाएगा, 50/40 के। तो 100% किसके बराबर हो जाएगा, 50/40 इंटू में 100, और मेरा आंसर आ जाएगा 125। बी ऑप्शन अपने पास आंसर हो जाएगा। तो ये था 7वां क्वेश्चन 2017 के सेकंड पेपर का। चलते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। क्या कहता है, व्हेन ए प्राइस राइज बाय 12%, प्राइस 12% बढ़ गया, मतलब 100 से बढ़कर 112 हो गया, मतलब प्राइस जो है वो 25 से बढ़कर कितना हो गया, 28 हो गया। उसने पूछा है एक्सपेंडिचर को कहता है सेम रखो,
तो बताओ कंजम्पशन में कितने की कमी आई। तो अगर मुझे पता है कि एक्सपेंडिचर बराबर होता है प्राइस इनटू में कंजम्पशन, अगर एक्सपेंडिचर अगर मैं कांस्टेंट रखता हूँ तो प्राइस और जो कंजम्पशन जो है वो एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, क्योंकि कंजम्पशन उधर जाकर अपॉन में आ जाएगा। मतलब जो रेशो प्राइस का 25 से 28 हो गया ना, प्राइस अगर 25 से 28 हो रहा है तो कंजम्पशन जो है वो 28 से 25 हो जाएगी, उल्टा हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा कितने परसेंट की कमी आएगी, तो कमी आई 3 की, अपॉन में 28 है, इनटू में 100 है। तो 4 से काटा 25 बार, 4 से काटा 7 बार, 75 बटा में 7, आपका आंसर आ जाएगा 10 सही 5 बटा में 7%। डी ऑप्शन अपना आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन जो था ये एक्सपेंडिचर के ऊपर था। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। ये प्राइस ऑफ व्हीट राइज बाय 25%। 25% का मतलब प्राइस 100 से बढ़कर 125 हो गया। इसका मतलब प्राइस जो है वो 4 से बढ़कर 5 हो गया। ये तो बात होगी प्राइस की। कहता है कंजम्पशन को जो है रिड्यूस कंजम्पशन इन ऑर्डर टू की बजट बिफोर, सेम बजट रखना है, सेम जो क्वेश्चन इससे जस्ट पहले किया था वही दोबारा आ गया। एक्सपेंडिचर बराबर रेट इनटू में क्वांटिटी होता है, या फिर प्राइस इनटू कंजम्पशन बोल दो, क्वांटिटी ही कंजम्पशन है और प्राइस ही रेट है। तो एक्सपेंडिचर बराबर आप प्राइस इनटू में कंजम्पशन भी कह सकते हो। अगर एक्सपेंडिचर को कांस्टेंट रखें तो प्राइस और कंजम्पशन एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। मतलब प्राइस अगर 4 से 5 हो गया ना तो कंजम्पशन जो है वो 5 से 4 हो जाएगी। तो कंजम्पशन में कितने परसेंट की कमी आ गई, कमी 1 की, अपॉन 5 इंटू 100, मेरा आंसर जो आ जाएगा वो 20% आ जाएगा। बी ऑप्शन अपना इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद लास्ट में क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलता हूँ। 10th क्वेश्चन क्या कहता है, ए पर्सन बोट 2 आर्टिकल्स X एंड Y फ्रॉम ए डिपार्टमेंटल स्टोर, द सम ऑफ प्राइस बिफोर सेल्स टैक्स वाज 130। X और Y का टोटल खर्चा जो था वो 130 रुपये बैठ रहा था। देयर वाज नो सेल्स टैक्स ऑन आर्टिकल X एंड 9% ऑफ सेल टैक्स ऑन द आर्टिकल Y। ठीक बात है। द टोटल अमाउंट ऑफ पर्सन पेड इंक्लूडिंग द सेल टैक्स इज इतना। X के ऊपर कोई टैक्स नहीं है तो X का तो X ही रहेगा। Y का जो है उसके ऊपर 9% टैक्स लगा दिया। मतलब Y की जो वैल्यू है ना बढ़कर Y इंटू 109 बटा में 100 लिख देंगे, 109 बटा में 100 लिख देंगे Y को। ठीक बात है। और इक्वल टू में मेरे पास है अब जो रेट हो गया वो 136.75 हो गया। मतलब वाई का जो प्राइस है उसको 9% बढ़ा दिया। उसने बोला व्हाट वाई दी प्राइस ऑफ आर्टिकल वाई बिफोर सेल्स, मतलब मुझे वाई की वैल्यू निकालनी है इस दोनों इक्वेशन को सोल्व करके। तो इस इक्वेशन में से इसको माइनस कर दो। तो जब सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट को माइनस करोगे तो एक्स से एक्स कट जाएगा, इसमें से इसको माइनस करोगे तो वाई कॉमन आ जाएगा। 109 बटा 100 में से 1 माइनस हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस करोगे तो 6.75 आ जाएगा। तो y इंटू में 9/100 इक्वल टू 6.75, तो y की वैल्यू आ जाएगी 675 बटा में 9, 9 7 63 आ गया और पीछे बचा 45, तो 9 इंटू 5 45। मतलब y का जो प्राइस है वो 75 रुपये है। तो ये था 10वां क्वेश्चन जो कि 2018 के सेकंड पेपर का था। इसका आंसर आपके पास है ए ऑप्शन। तो उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चन समझ आए होंगे। फिर भी किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू सभी को, जय हिंद।